In the name of Allah who is most merciful and beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे। अब लिक्विड स्टेट का सिर्फ 2 से 3 लाइन में इंटरव्यू आपके बुक पे लिखा हुआ है। चलें उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, लिक्विड के अंदर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होती हैं जी क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस as compared to gases, ठीक है। फिर लिक्विड जो है दे आर ए बिट कंप्रेसिबल है, कंप्रेस किए जा सकते हैं। फिर लिक्विड्स कैन बी फ्रीज किए जा सकते हैं। ये लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज आपकी बुक के ऊपर बस ऐसे लिखी हुई हैं। अब लिक्विड की जो मेन या टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो हम अभी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो टिपिकल प्रॉपर्टीज वो हैं जो तमाम लिक्विड शो करेंगे, जो कि टिपिकल लिक्विड शो करेगा। तो पहली टिपिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो होता है असल में कि रूम टेम्परेचर पर, जो हमारे कमरे के अंदर टेम्परेचर गिवन है, उस टेम्परेचर पर अगर लिक्विड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। किसी भी टेम्परेचर पर अगर देखें, ये आपने अगर एक बीकर लिया है और इसके अंदर आपने वाटर डाल दिया है, इसको वाटर से फिल किया है, इसको आपने अगर वाटर से फिल किया है और अगर ये वाटर इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वाटर इधर से ऊपर मूव करे, पानी में बहारात बन जाए, यानी वाटर लिक्विड से क्या बन जाए, गैस बनना स्टार्ट हो जाए, तो देन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है, द फिनोमेनन, डेफिनेशन भी लिख दो, द फिनोमेनन in which liquid is converted to gaseous phases at given temperature is called evaporation। अब इवेपोरेशन याद के बारे में तो हमने देखा। अब याद रखने वाली बात यह है कि इवेपोरेशन हमेशा स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता है। स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप होने वाला। फिर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी जो हीट अब्जॉर्ब करता है, एंडोथर्मिक। हीट इज अब्जॉर्ब्ड, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड। एग्जाम्पल इसकी ये है कि अगर इसमें वाटर है, ये अगर लिक्विड में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर गैस में। और इसने एनर्जी कितनी ली सिस्टम से, 40.6 मेरे ख्याल से किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की है, इसलिए पॉजिटिव एनर्जी सामने क्या है, इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की है। इतनी एनर्जी दें वाटर को और वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक। और ये स्पॉन्टेनियस है, खुद बहुत होगा। एनर्जी हमने नहीं देनी, इसने खुद ही एटमॉस्फेयर से ले लेनी है और ये जो प्रोसेस है ये होता रहेगा। अच्छा, ये तो था सिर्फ डेफिनेशन के बारे में जो है वो इवेपोरेशन की। अब हम बात करेंगे इवेपोरेशन की थोड़ी सी मजीद डिटेल। इवेपोरेशन एज कूलिंग इफेक्ट, क्या एज कूलिंग इफेक्ट, क्या इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट है? कैसे? ये एनर्जी लेता है सिस्टम से, टेक्स एनर्जी। इधर से ही वाज़ेह हो जाएगा कि कूलिंग इफेक्ट है, इट टेक्स एनर्जी। आपने कभी गौर किया हो कि फर्ज करें आप नहाते हैं और अपने जिस्म को सुखाते नहीं हैं और पंखे के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, तो क्या होगा कि आपके जिस्म के ऊपर जो पानी है या फिर आपके जो बालों में पानी है वो पंखे की हवा की वजह से सूखेगा।
अब वो पंखे की हवा की वजह से सूखेगा तो आपको ठंड लगेगी, क्योंकि आपकी जिस्म से एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की है, वाटर ने इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब की है, देन वो वेपोरेट हुआ है, लिक्विड से गैस में बन गया और उड़ गया है। क्यों? तो फिर आपको ठंड क्यों लगी? क्योंकि आपसे उसने एनर्जी ली है। जब आपसे एनर्जी लेगी, आपसे हीट ली जाएगी, देन आपको क्या होगी? कूलिंग इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? कूलिंग इफेक्ट। इसकी एक ऐसी एग्जाम्पल भी है कि जैसे आप पेट्रोल है उसको आप अपने हाथ पर रखें और धूप में ले जाएं, तो धूप की वजह से वो उड़ेगा, पर हीट उसने आपके हाथ से लेनी है, इसकी वजह से आपके हाथ पर कूलिंग इफेक्ट आएगा। ऐसे ही परफ्यूम आप अपने हाथ पे स्प्रे करें, आपको ठंडक फील होगी, क्योंकि ये एनर्जी सिस्टम से लेता है प्रोसेस। जब ये एनर्जी सिस्टम से लेता है, देन एनर्जी सिस्टम की कम हो जाती है, इस वजह से सिस्टम में कूलिंग इफेक्ट होता है। अब सिस्टम एक बॉडी भी हो सकती है, या फिर सिस्टम जो है वो सराउंडिंग भी हो सकती है। मैंने दो एग्जांपल दी, एक तो क्या वाली वाटर वाली, दूसरी किसकी? पेट्रोल वाली। पेट्रोल की भी एग्जांपल है आपको दी, देन आपको वाटर की भी एग्जांपल दी। हमारी बुक में सिर्फ पेट्रोल की एग्जांपल गिवन है और वाटर की एग्जांपल नहीं गिवन है। ये है इवेपोरेशन की डेफिनेशन वगैरह के लिए। अब इवेपोरेशन बतौर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है, देन हम इवेपोरेशन की कुछ फैक्टर्स को डील करेंगे। इवेपोरेशन डिपेंड किसके ऊपर करती है? तो मेनली इवेपोरेशन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें से पहला फैक्टर ये है कि हमारे पास जो पहला फैक्टर ये है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा ही इवेपोरेशन भी होगी। और इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट है, यानी कि जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी उतना कूलिंग इफेक्ट होगा। चलिए इसकी एग्जांपल मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ इसकी। सबसे पहली एग्जांपल मैं आपको इसको इस तरह देता हूँ कि आपने ले लिया है एक बर्तन जिसका एरिया ज़रा कम है, और एक और बर्तन लिया है उसका एरिया ज़रा ज़्यादा है। अब आपने इक्वल अमाउंट ऑफ, यानी 1 लीटर पेट्रोल इसमें डाल दिया है और 1 लीटर पेट्रोल इसमें डाल दिया है, और ये आपने स्टॉप वॉच है, इससे आपने टाइम नोट किया है कि कितनी जल्दी किसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे इसके अंदर जो पेट्रोल है, जो बड़े बर्तन वाला है, उसमें अंदर 1 लीटर पेट्रोल ज़्यादा जल्दी सूख जाता है, जबकि इसकी बजाय, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया की। द मोर द सरफेस एरिया द मोर द इवेपोरेशन। जितना सरफेस एरिया आप ज़्यादा रखेंगे उतनी इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि सरफेस एरिया जब ज़्यादा है तो पार्टिकल जो है वो बिखरे हुए हैं, इस वजह से इवेपोरेशन की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। ये है इवेपोरेशन बतौर सरफेस एरिया। अब एक और इसकी एग्जांपल ऐसे है कि इवेपोरेशन एज कूलिंग इफेक्ट इसमें हम बयान करेंगे। आपने अगर चाय ठंडी करनी हो तो आप चाय को एक बर्तन से बड़ी बर्तन में डालते हैं, बड़े सॉसर में डालते हैं, बड़ी तश्तरी में डालते हैं, क्योंकि उस तश्तरी का सरफेस एरिया ज़्यादा है और वो आपने जो चाय डाली है वो जल्दी कूलिंग इफेक्ट करेगी, जल्दी इवेपोरेट होगी। क्योंकि इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट है, इस वजह से वो जो चाय है जो गर्म है वो ठंडी हो जाएगी इवेपोरेशन की वजह से, उसके कूलिंग इफेक्ट की वजह से। ये सरफेस एरिया का इफेक्ट है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कर देंगे आप उतनी ज़्यादा क्या करेंगे? इवेपोरेशन। ये सरफेस एरिया का इफेक्ट है। अब दूसरा इफेक्ट इसके ऊपर किसका है? टेम्परेचर का है। अब टेम्परेचर की बात करेंगे तो उसमें एक चीज़ जो कि शुरू के ओवरव्यू में थी वो मैंने नहीं समझाई, वो अब टेम्परेचर में इजीली समझा पाऊंगा, इस वजह से मैंने नहीं समझाई, क्योंकि वो टेम्परेचर में ज़रा अच्छी तरह समझ आएगी आपको। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर का तो सिंपली ये मतलब है कि बाहर क्या टेम्परेचर है, बाहर क्या दर्जा हरारत है, ये आपने अपने कंट्रोल में किया। ये एवरेज है जो बाहर है। अब सर्द इलाके में तो कम है, गर्म इलाके में तो ज़्यादा है। अब टेम्परेचर बाहर ज़्यादा होगा, द मोर द टेम्परेचर, तो उतनी ही फिर इवेपोरेशन भी होगी। जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर इवेपोरेशन एज कूलिंग इफेक्ट हम डील नहीं कर सकते, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रख के फिर आप इवेपोरेशन को बतौर कूलिंग इफेक्ट डील कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, ये बॉइलिंग का भी कंसेप्ट इसमें समझाता हूं मैं। ये हमने लिया एक बीकर, क्या लिया? एक बीकर। इस बीकर को हमने फिल कर दिया पानी से, यहां तक आपने भर दिया पानी। इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हैं जी?
वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। बाहरी टेम्परेचर है 25 डिग्री, अंदर भी टेम्परेचर है 25 डिग्री, लेकिन होता क्या है कि सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका टेम्परेचर 25 से क्या है, थोड़ा ज्यादा है। उनका टेम्परेचर क्या है, 25 से ज्यादा है। टेम्परेचर उनका क्या है, 25 से ज्यादा। अब जब उनका टेम्परेचर 25 से ज्यादा है तो क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल बाहर आग बन के उड़ना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है किससे, सिस्टम से भी और आउटर टेम्परेचर से भी। तो जब ज्यादा है तो देन वो इवेपोरेट कर जाएंगे, ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे। जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वही उड़ते हैं। देन अब ये लेयर जब उड़ जाएगी तो देन नीचे वाले लेयर की बारी आ जाएगी। अब पानी तो कम हो गया तो देन ये अब इनको सिस्टम एनर्जी देगा, बाहर से एनर्जी लेंगे और इनकी एनर्जी, इनका टेम्परेचर थोड़ा सा 25 से हाई हो जाएगा। इस तरह करके ये सारा खत्म होता जाएगा। ये इवेपोरेशन का स्लोली प्रोसेस मैंने आपको समझाया है टेम्परेचर के इफेक्ट के दौरान, कि काइनेटिक एनर्जी इस में ज़्यादा हो जाती है और टेम्परेचर ही तो हमारी क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे एटमॉस्फेयर का तो देन क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जब टेम्परेचर कम करेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा। सर्दियों में पानी बाहर रखें और गर्मियों में पानी बाहर रखें। गर्मियों में पानी जल्दी सूखता है क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है गर्मी में, क्योंकि टेम्परेचर बाहर क्या है, ज़्यादा। वजह भी मैंने आपको एक्सप्लेन की कि असल में मॉलिक्यूल्स ऊपर वाली लेयर के जो है उनका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो वो इवेपोरेट कर जाते हैं, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये होती है कि वो मूव कितना कर सकते हैं। मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव करेंगे तो एक बैरियर से, ये देखें ये बैरियर लगा हुआ है, ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है वो इतना मूव कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है। एक मॉलिक्यूल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मूव करने की एबिलिटी ज़्यादा है, वो जल्दी ऊपर जाके इस बैरियर को क्रॉस करेगा और वो इवेपोरेट कर जाएगा। अब हम आखिरी इफेक्ट की बात करेंगे इवेपोरेशन के ऊपर, जो कि है सरफेस एरिया टेम्परेचर, और आखिरी इफेक्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं जितनी स्ट्रांग होंगी उतनी इवेपोरेशन कम होगी। ये इनवर्स है, ये इवेपोरेशन इनवर्स की वैल्यू करेगी इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ CMF, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसी कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, देन वो इवेपोरेट भी लेट करेगा। अब इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे ले लें, जैसे आप हनी लेते हैं, हनी यानी शहद, एक बीकर में लेते हैं हनी, शहद, इसको हनी से आपने फिल कर दिया और लिख दिया क्या है, हनी। दूसरा बीकर लिया, उसमें आपने लिखा वाटर, वाटर रख दिया, और इसमें आपने रख दिया पेट्रोल। मैं बता देता हूं इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा है, इसको 1 स्टार है, इसको हाफ स्टार है और इसको सबसे स्मॉल स्टार है। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा है, इसकी उससे कम है, पेट्रोल की सबसे कम है। अब इवेपोरेशन का क्या रेट होगा, इवेपोरेशन का रेट बिल्कुल उल्टा होगा। इवेपोरेशन इसमें सबसे ज्यादा होगी पेट्रोल में, ये सबसे ज्यादा इवेपोरेट करेगा, ये उससे कम इवेपोरेट करेगा, ये सबसे लेट इवेपोरेट करेगा। आप इनको बेशक छोड़ दें, ये सबसे लेट इवेपोरेट करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही इतनी स्ट्रांग है। मॉलिक्यूल जब आपस में इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि ये देखें ये बैरियर है, इसको मॉलिक्यूल में करना होता है क्रॉस और इवेपोरेट कर जाता है। ये हनी के केस में मॉलिक्यूल आपस में बड़े ज्यादा डेंसली पैक्ड हैं, कुछ ऐसे हैं मॉलिक्यूल। अब ये कैसे मूव करेंगे, ये तो मूव ही नहीं कर सकते, ये तो धंसे हुए हैं एक दूसरे के अंदर, तो कैसे ये बैरियर को पार करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, इनको बॉयल करना पड़ेगा आपने, देन ये है जो है वो करेंगे। तो हमने तो बॉयल करना ही नहीं है, हमने तो इसको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि इवेपोरेशन जो है हमने कहा था स्पॉन्टेनियस है, खुद बहुत होता है। दूसरा वाटर के केस में देखें, वाटर के केस में कदरे जरा जगह ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल जो है वो जरा इवेपोरेट करने की एबिलिटी रखते हैं, थोड़ा सा इवेपोरेट
कर सकते हैं। इन केस ऑफ पेट्रोल मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर हैं एक दूसरे से, ये बड़ी जल्दी इवेपोरेट करेंगे। मॉलिक्यूल बड़ी जल्दी सरफेस पे आकर एनर्जी अपनी लूज करके इवेपोरेट कर लेंगे, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और इवेपोरेट कर देंगे। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कंसेप्ट है। ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, कम इवेपोरेशन होगी। देखा है इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, नहीं इवेपोरेट कर रहे। इसमें जरा वीक है, ये कर रहा है। इसमें बहुत वीक है तो ये तो सबसे ज्यादा इवेपोरेट कर रहा है। मैंने ऑर्डर भी लिखा है इवेपोरेशन का और उसके बाद एग्जाम्पल से भी और आपको डायग्रामेटिकली भी समझाया है। एक इवेपोरेशन के बारे में आखिरी बात ये है कि ये ऑल टेम्परेचर पे होती है। ऑल टेम्परेचर पे, क्या ऑल टेम्परेचर पे, सब टेम्परेचर पे होती है और स्पॉन्टेनियस है, ऑल टेम्परेचर पे होती है और क्या है एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब करती है। इवेपोरेशन के लिए आज के